अब क्या होता है कि दुर्वासा जी ने वेदों को जैसा जाना और समझा, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों अनुसार साधना साधना हजारों वर्षों तक की, और प्रभु तो मिला नहीं, वो सिद्धि आ गई। उन सिद्धियों के आधार पर दुर्वासा महिमावान हो गया, एक दूसरे को ऊपर सिद्धि छोड़ कर ये अपने प्रभु बन जाते हैं। अब ऐसे दुर्वासा जी का बोलबाला बहुत हो गया। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के बाहर बैठ गया, जाकर जंगल में आध किलोमीटर की दूरी पे, और गांव नगरी में ये पता चला कि एक बड़े महापुरुष आए हैं दुर्वासा नाम के, और वो भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। तो कुछ व्यक्तियों ने ये मजाक सूझा कि दुर्वासा की परीक्षा करते हैं कि कुछ जानते भी हैं या दुनिया वैसे ही इनको महिमा दिए हुए है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की का रूप बना लिया, एक गर्भवती लड़की का स्वांग बना लिया। 10-20 व्यक्तियों ने यानी मजाक करने के इरादे थे दुर्वासा के साथ। कैसा रूप बनाया कि एक कढ़ाया छोटा सा, जो लोहे की कढ़ाई होती है छोटी सी, उसको पेट के ऊपर के बांध के पीछे रस्सी तो बांध दिया, उसके ऊपर के फिर लोगड़ रख के रुई, और ऊपर का कपड़ा और बांध दिया, फिर ऊपर का जो है ना स्त्री वाला स्वांग कर दिया, कपड़े पहना दिए, और 10-20 व्यक्ति उसको साथ लेकर दुर्वासा के पास पहुंच गए। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषिवर, हम आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा, बोलो भाई क्या बात है? कि ये इसका पति है, ये इसकी लड़की है। प्रद्युम्न को तो पत्नी बना दिया किसी एक व्यक्ति की नकली, और इनको शादी हुए लगभग 10-15 वर्ष हो गए। अब परमात्मा ने रजा बख्शी है इनके गर्भराज की पत्नी को, ये उतावले हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हैं, ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं इसे लड़का होगा या लड़की, आप बताइए क्या होगा। दुर्वासा जी ने देखा ये बदमाशी करने आए हैं, अपनी ध्यान लगा कर देखा तो ये तो कड़ाया बांध रखा इन्होंने। क्या कहा दुर्वासा ने कि इससे बताऊं क्या होगा? तुम्हारे यादव कुल का सत्यानाश होगा। ये श्राप दे दिया। अब फिर ठाया चिमटा करके लाल आंख, फिर भाग लिए वो बच्चे, वो उस्तागर भाग गए, गाँव में आ गए नगर में। नगर निवासियों को पता चला, बुजुर्गों को, कि बच्चों ने मजाक कर दिया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। और दुर्वासा का श्राप तो एटम बम है भाई। अब फिर कह रहे लगे क्यों घबराते हो, चलो श्री कृष्ण के पास चलते, वो हमारे भगवान है, सब कुछ कर सकते। श्री कृष्ण के पास गए, हाहाकार मची हुई नगरी में, सारी में शोर शराबा मच गया कि बात बिगड़ गई। अब श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम दुर्वासा के पास जाओ और बच्चों को ले जाओ, उनसे अक्षमा याचना करवाओ, वही उनसे, वो दयालु होते हैं संत, और अक्षमा कर देंगे, जाओ वहां पर। चले गए, दुर्वासा से प्रार्थना की, बच्चों को उनके चरणों में डाल दिया कि माफी मांगो निकम्मे तुम। दुर्वासा कहने लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे वचन जो निकल गया वो खाली नहीं जावे, मेरे बस का नहीं, आप जाइए, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो। अब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4-5 दिन तक द्वारका में कोई रसोई नहीं बने, इतने भयभीत हो गए। अब श्री कृष्ण ने देखा कि तो हाहाकार मच गई, तो सबको बुलाया, मौजिज व्यक्तियों से कहा, भाई क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो, इसका समाधान है, कोई ऐसी बात थोड़ा ही है, अगे भगवान आप ही समाधान कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, किससे विनाश होगा यादव कुल का? इस कढ़ाई से होगा ना, और इन कपड़ों से जो स्वांग बना रखा था। कहा जी हाँ जी, कि इन कपड़ों को तो जला दो, और लोहे के कढ़ाई को, उस रुई को और उसको जला दो, लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा कर पत्थर का चूरा बना कर और जमुना में घेर दो, वो क्षेत्र बता दिया उस स्थान पर जाके, और वहीं घिसा दो इसको ले जाकर के। अले ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। बड़े प्रसन्न हुए सभी कि वाह जीवा, बहुत अच्छी बात बताई, समाधान सही बताया भगवान ने। अब जाकर के वो कड़ा घिसान लग गए, रोज के 50-50 व्यक्तियों की ड्यूटी लग गए, 1 घंटे की या 10 घंटे की उसने घिसावा। अब लोहे का पत्थर पर घिसाना वैसे है तो कठिन काम, फिर मरते क्या ना करते, घिसा दिया। अब एक कड़ा रह गया जो ना घिसा, वो ड्यूटी ला दी मेरे जैसे आलसी की। अब भाई तेरी जिम्मेवारी है, चाहे 1 दिन में घिसा, चाहे 6 महीने में, चाहे 6 साल में, ये तो तूने घिसाना है। उसने देखा भाई इनका तो काम निमट गया, तेरा भी आधा भी ना होया। वो चारों तरफ से घिसाने से चमकीला सा कड़ा बन गया। उसने सोची सारा कढ़ाई तो घिस गई है, अब एक कड़े में के बिजली गिरेगी, पटक देने ठाक है। उसने वो जमुना में फेंक दिया,
और उसने मछली ने खा लिया, एक खाद्य पदार्थ समझ के। वो पकड़ दिया एक शिकारी ने मछली, वो पारदी भी था और मछियारी भी था। उसने जब उसको काटा मछली को, उसके पेट से वो चमकीली धातु निकली। वो ले गया सुनार के पास, क्यों हम लालची भी गड़े हैं ना, कदे चांदी ना हो। सुनार बोला भी चांदी तो है नहीं पर इस्पात बहुत बढ़िया है। तो फिर गया लोहार के पास, लोहार से बोला कि मेरे तीर का आगे का हिस्सा बना दे जहर बुझा के। वो ज्यों कहते उस लोहार ने करके उसको सौंप दिया। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद आपस में द्वारका में छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव, खेचा तानी, लड़ाई झगड़े, कत्लेआम शुरू हो गए, कोई अकाल मृत्यु ना जाने के उपद्रव हो गए। ऐसे जब नगरी में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो समझदार लोग यही कहा करते हैं, ना जाने नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया। अब श्री कृष्ण जी, क्योंकि गुरु उनके यादव के वही थे और पांडव के श्री कृष्ण ही गुरु थे, धार्मिक गुरु। गुरु जी के पास गए, श्री कृष्ण से कहा भगवान ना जाने अपनी नगरी में क्या तूफान आ गया है, कोई किसी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं, ना बड़े छोटे की इलाज रही भगवान, रोजाना कत्लेआम होने लग गया, इसका समाधान बताओ। और कारण क्या है ये? भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर वो दुर्वासा का दिया हुआ शराब प्रभावी हो गया। इसका समाधान ऐसा है कि तुम पूरे के पूरे सारे यादव नर, नवजात शिशु से लेकर सारे नर जाओ और जहां पर वो घिसाया था ना, वो कढ़ाई के चूरा डाला था, वहां जाकर जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारे ये शराब कट जाएगा। अब मरते क्या नहीं करते, जब देखा भाई नवजात शिशुओं को भी ले चल पड़े, कहीं छोटे बच्चा पर शराब ना रह जाए, भगवान बात बिगड़ गया। नवजात शिशु यानी नर आदमी चल पड़े और पहुंच गए उस प्रभास क्षेत्र में जहां पर वो चूरा घिसाकर डाला था। उस चूरे का, तेज पत्तों का, तीखे पत्तों का घास उग गया, लंबा लंबा चौड़े, ईख सुगर कैन ईख जैसे पत्तों का। अब वहां वो पहले ही लड़ाई झगड़ा तो गांव में नगरी में एक दूसरे की मनमुटाव हो ही रहा था। पहले तो स्नान करें कि कदे शराब ना रह जाए, फिर बाहर आवे, बाहर आते गुट्टम गुट्टा और वो निकाल कर घास और मारे एक दूसरे की गर्दन पर, आर पार करते हैं, लपेटा आ जा और ऐसे खींचते हैं, दो टुकड़े हो जा। उसी उस कढ़ाई के चूरे तक 56 करोड़ यादव कत्लेआम हो गए, वहां सत्यानाश हो गया। गए थे पाप कटान और कट गए आप भगवान के आदेश तय। अब ये सोचना पड़ेगा, जो आज कहना गंगा में स्नान कर लो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, ये तो बेकान की बात है भाई। जब भगवान ने आदेश दिया, उनको सलाह बताई कि वहां जाकर स्नान कर लो तुम्हारे पाप कट जाएगा, ये शराब कट जाएगा, शराब तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। अब यहाँ क्या बताते हैं कबीर परमात्मा कि ये तो काल के ब्रह्म के साधक श्रेष्ठ मुनियों के लक्षण हैं, जो नो भी ना सोचा न मैं तू के शराब दे रहा है इसको, एक बच्चों के जरा सी नादानी का। किसने? दुर्वासा को लताड़ रहे हैं कबीर परमात्मा। क्या कहते हैं कि दुर्वासा को पेता हाँ समझ न आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे वहां मची रुधिर की कीचे। कबीर परमात्मा कहते हैं ये काल के पुजारी ब्रह्म तक के साधक, ये हालत ब्रह्म तक के साधकों की, ये भी नीच बताए कि इतने बड़े महापुरुष ने नो भी ना सोचा तू के श्राप देने जा रहा है, कितना विनाश हो जाएगा तेरी एक जबान तय। तो क्या कहते हैं, दुर्वासा कोपे क्रोधित हुए तहां उस समय और समझ न आई नीच, कुछ भी ना विचार करा उस दुष्ट आत्मा ने, महाराज मैं ऋषि कवावे और ऐसा भयंकर श्राप दिया करें बच्चों को, कह दे भाग जाओ निकम्यो, ऐसा नहीं करते संतों के साथ। इतनी कहनी थी बस उसने। जब संत होता या यानी सद्बुद्धि होती, पूर्ण परमात्मा का सिर पर पंजा होता तो क्या किया कि 56 करोड़ यादव कटे और वो मची रुधिर की कीच, रुधिर माने गारा, उस खून की गारा माच गई और 56 करोड़ यादव का सत्यानाश हो गया। अब भगवान ने जो पता चला कि वो तो गए काम तय, श्री कृष्ण भी चल पड़े वहां से उठ के अपने राज तय पहुंच गए। उसी प्रभास क्षेत्र में जाकर लेट गए एक वृक्ष के नीचे और एक शिकारी जिसने उस कड़े का तीर बनवाया था, विषाक्त करवा कर बचे हुए कड़े, कढ़ाई के कड़े का, उसको लिए फिर रहा है और 2 पैर होगी, उसको कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूं थोड़ी देर, फिर आगे शिकार तलाश करूंगा। जब निकट पहुंचा उस वृक्ष के नीचे तो भगवान श्री कृष्ण अपने घुटने पर दूसरा पैर रख कर लेटे हुए थे, उसका पंजा सामने दृष्टिगोचर हो रहा था और भगवान के पंजे में एक लाल था, वो पद्म था। पद्म की चमक ऐसे होती है जैसे 100 वाट का बल्ब दिन में चमके पर रोशनी ना हो पर चमक पूरी होती है। पत्तों की झुरमट नीचे तक टिकी हुई थी उस वृक्ष की टहनियां
शिकारी ने देखा उन टहनियों की झुरमुटों में से कि ये कोई मृग की आंख चमक रही है। सारा दिन का दुखी हो रहा था कि कहीं इधर से जाऊंगा ये आठ पाके मृग भाग ना जावे, यहीं से ठोक दिया तीर, मृग समझ के, आंख समझ के, और वो लगा भगवान के पैर में। तो भगवान को दर्द हुआ, तो जैसे पीड़ित व्यक्ति, जख्मी व्यक्ति कराता है, ऐसे कराने लगा, मार दिया रे, मार दिया रे, मर गया रे। तब वो घबरा गया, वो शिकारी घबरा गया कि भगवान ये तो व्यक्ति मर गया, बड़ा धोखा हुआ। देख सारा दिन का तंग पा रहा, थारी शिकार की जगह के जुल्म हुआ। आगे जाकर देखा ये तो द्वारकाधीश, क्योंकि राजा का मुकुट न्यारा पहचाना जा। चरणों में गिरकर रोने लगा, भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने आपके पैर में कोई चमकीली चीज थी, उसको मृग की आंख समझ के, और मेरे से ये तीर लग गया। दाता मेरा दोष कति नहीं, माफ कर दो मुझे। भगवान ने कहा कि शिकारी तेरा दोष नहीं भाई, तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब था। मैं रामचंद्र था त्रेता युग में, और तू सुग्रीव का भाई बाली था, अपना ये बराबर हो गए भाई। अब तू यहाँ से खिसक जा, किसी ने बताइए मत रहा, नहीं था तुझे मार डालेंगे वो पांडव आगे तय। पर मेरा संदेशा दे दे, किसी प्रकार वहां पहुंचवा दे और पांडवों के पास, और उनको कह देना कि यहाँ पर बात बिगड़ ली है, सारा विनाश हो लिया, शीघ्र आ जाए। उस शिकारी ने ऐसे किसी को बता दिया, उसने संदेशा भिजवा दिया, पांचों पांडव पहुंच गए। अब देखिए जब हालत भगवान की, तो अर्जुन भीम कहने लगे कि भगवान एक बार हमें बता दो किसने आपकी हालत की है, उनको अभी मजा चखा देंगे। श्री कृष्ण बोले भाई अब तो जो होना था वो हो गया, पर मेरी आगे की बात सुन लो। सारे के सारे यादव मर चुके हैं आपस में लड़के, केवल औरतें बाकी हैं। उन औरतों को अर्जुन तो ले जाना इंद्रप्रस्थ में, ना तो यहाँ के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे और यहाँ जीना दूभर हो जाएगा। इस एक काम तो ये करिए मेरा, और दूसरा ये है कि मेरी अंतिम वचन सुन लो जो मैं तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अब वो भी बताओ भगवान कि तुम अब जाकर वापस अपना राज अपने पौत्र पर अभिमन्यु, उसको अपने पुत्र परीक्षित को देकर और राज त्याग जाना, हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना और अंतिम श्वास तक अपने शरीर को खत्म कर देना हिमालय की बर्फ में जाके। अब कहने लगे भगवान किस लिए, कोई कारण पूछ सकता हूं? अर्जुन ने पूछा कि राज त्याग देने का कोई कारण पूछ सकता हूं? हाँ पूछ सकते हो भाई। इसका कारण यह कि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पाप कर्मों का पाप छाया हुआ है, और वो पाप तुम्हें बड़ा भयंकर दुखदायी, इसलिए अपने शरीर को अंतिम श्वास तक घोर तपस्या करके और हिमालय की तलहटी में जाकर समाप्त कर देना। अब ये अर्जुन की वह सुई, वो दर्द वाली जख्म फिर हरा हो गया, फिर दुखने लगी। वो बात याद आई कि भगवान दूसरे अध्याय के 37-38 श्लोक में क्या कह रहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा, युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। और फिर कहा कि तेरे ऊपर कोई तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तो मैंने सब मार रखे हैं, तू ना लड़ेगा तो भी मार रखे, तू तो निमित्त मात्र है, और अब ये सारे पाप हमारे ऊपर ही छा गए हैं। अब ये बात भगवान से पूछनी चाहिए कि आज तो मेरे हाथ में एक भी लड्डू ना रहा, ना तो हम स्वर्ग में गए क्योंकि युद्ध में मरे नहीं, और ना ही राज भोग पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि छोड़ कर चले जाओ, तुम्हें ये दुखदाई होंगे युद्ध में किए हुए पाप। अब देखो दूसरे अध्याय का 37-38 फिर देखो, क्योंकि ये बार बार आपके सामने प्रमाण आओगा जब यह बात समझ में आएगी। पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसका ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का 37 और 38 श्लोक। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। आगे देखो, इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा, निश्चय करके खड़ा हो जा। 38 में कहता है, कहा भगवान ने कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब अर्जुन कहने लगा भगवान वैसे तो आप ऐसी सतिथि में है कि हमने ये बात करना शोभा भी नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हे भगवान अगर मैं ये शंका का समाधान आज नहीं कराऊंगा तो मेरा मरना भी दूभर हो जाएगा, या शंका रूपी कांटा मुझे मरने भी नहीं देगा।
क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ ले अर्जुन, आज मैं अंतिम श्वास गिनूं, जो होगा वह सारी सच बताऊंगा भाई। कि भगवान आपने जब मैं युद्ध करने से अंतिम फैसला दे दिया था, भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, और मैं इंद्रप्रस्थ के राज को तो लड़ूं किस लिए, तीनों लोकों का भी कोई राज दे दे तो भी युद्ध नहीं करूंगा, यह मेरा अंतिम फैसला है। और आप कतई नहीं माने, आपने जबरदस्ती मुझे डरा धमका के और ये भी लालच दिया कि तू तेरे हाथ में दोनों लड्डू हैं। और भगवान अब ना तो हम स्वर्ग गए और राज त्यागने को आप स्वयं प्रेरणा दे रहे हो, आदेश दे रहे हो राज त्याग दो, तो परमात्मा यह क्या कहानी थी? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? आपने ये हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? जब भाई को बुरे सौपन आने लगे, आए थे और हम आपके पास गए थे, आपने जब ये बात कही थी कि वो पाप दुखदाई हो रहा है आपको जो युद्ध में पाप किए थे, उस समय मैं चुप रहा कि भाई की आत्मा ठेस ना पहुंच जा और ये इलाज ना करवावे। नहीं भगवान, मेरा कलेजा तो उसी समय धड़कने लग गया था जब आपने ये बात कही थी। युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन ऐसे समय में भगवान से ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, तूने होनी थी वह हुआ, छोड़ इन बातों को। श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर ने ठीक प्रश्न किया है, गलत नहीं किया ये। भाई अर्जुन बात सुन ले, देखो मैं भी विवश हूं और तुम भी लाचार हो। ये तो जो कुछ होना था, करना था, कराना था, ये तो कोई और शक्ति है, वही कर रहा है, वही करवा रहा है, ना तेरे बस की अर्जुन ना मेरे बस की। पर मैं तुम मेरे बहुत निकटतम हो, इसलिए जाके और ये मेरा अंतिम जो ना फैसला आज्ञा और मान लेना तुम्हारे हित में ही होगी। क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे उसने क्या बताया भगवान ने कि ओम नाम का जाप और दिन रात कर जाना, अंतिम श्वास तक करना, वहां तपस्या कर चाहे कुछ, क्योंकि इससे अक्षणिक लाभ हो जाते हैं। ये अलग अकाउंट होगा इनका, जैसे पाप कर, जैसे ओम नाम के जाप का, घोर तप का, इसे तप से राज मिलेगा और ओम नाम के जाप से ये स्वर्ग, जैसे क्योंकि ये क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भागवते वासुदेव नमः, ऐसे इनको अपनी अटकल से घुमा लेते इन मंत्रों को। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक जाके और फिर ये दोबारा चक्कर में, लेकिन इतना बेनिफिट हो जाएगा कि युद्ध के किए हुए पाप तो अलग अकाउंट में है इनके, और ये जो तप साधना करेंगे ये दूसरे अकाउंट में लिखे जाएंगे। दोनों भोगने होते हैं इसमें, इस ब्रह्म तक की साधना के हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो भगवान ने न्यू कही थी, अच्छा भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा कि गोपनियों को, इन सब औरतों को ले जाना, ऐसा कह के प्राण त्यागे भगवान। अब चारों पांडव तो पहले चले गए रथ लेके और पीछे से अर्जुन गोपियों को लेके चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने घेर लिया, कुछ तो गोपियों को भी ले गए, लूट के भी ले गए, उनके गहने भी उतार ले गए, उन औरतों को भी कुछ को ले गए साथ में, कमी आत्मा। और अर्जुन से वो गांडीव धनुष निचला जिसके आधार पर उसने महाभारत को में विजयी हुआ था और खड़ा खड़ा पिटे। तब अर्जुन ने कहा था, ये कृष्ण बड़ा धोखेबाज आदमी था, इसने सारा विनाश ही कराया हमारा। अब जब युद्ध करवाना था, जब तो मुझे मेरे में शक्ति दे दी और एक मारू था 50 मरे थे, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ। वही अर्जुन और वही गांडीव धनुष आज मेरे से टस से मस नहीं हो रहा, अब मेरी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और धोखेबाज है। यहाँ कबीर परमात्मा कहते हैं, अर्जुन हमें समझाते हैं कि ना तो श्री कृष्ण छलिया थे और वो ना धोखेबाज थे, ये तो काल है, ये ज्योत निरंजन, ये सारा अनर्थ ये करवाता है। जब तक हम इसकी पूजा तक हैं तो इसके अधीन है, जब परम पिता की शरण में चले जाएंगे इसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे, इसका कोई कर्म, कोई इसका वर्क, कोई दंड हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, ना इसकी शक्ति काम करेगी। तो उसको तुम भूल रहे हो, उस परमात्मा को त्याग कर आन उपासना में जीवन खो रहे हो, ऐसा हमें बताते। अब क्या होता है कि ऐसा ही किया गया, पांचों पांडव, चारों पांडव तो हिमालय में गड़ गए, खत्म हो गए, और युधिष्ठिर का पंजा गड़ा, उन्हें एक झूठ बोली थी, उसका भी दंड उसने नरक भी भोगना पड़ा और यहाँ कर्म शरीर से भी भोगना पड़ा। अब चारों पांडवों को नरक में ठोक